हे गाइस, दिस इज प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर मैथ के कुछ इजी ट्रिक्स और इन ट्रिक्स के थ्रू हम जो है एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन देंगे यहाँ पे। तो देखिए, जो हमारा पहला सवाल है वो है 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार की जगह कौन सी संख्या रखी जाए कि ये जो संख्या हो ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। और जो दूसरा सवाल है यहाँ पे 1y 3y 6 पूर्णतः जो है 11 से विभाजित है, तो y का मान बताओ। ठीक है, ये पूरी तरह से विभाज्यता के नियम पर बेस्ड है और हमने आपको पहले भी विभाज्यता का नियम पढ़ाया था। अगर आप लोग विभाज्यता का नियम देखना चाहें तो जो हमारा पहले का वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे देख लीजिएगा कि जो विभाज्यता का नियम है वो किस तरह से लगाया जाता है, यानी कि विभाज्यता का नियम कैसे अप्लाई होता है और संख्याओं को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 6 7 3 5 स्टार 9 स्टार 1 में स्टार की जगह क्या रखें कि जो संख्या प्राप्त हो वो 9 से विभाजित हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं कि जो विभाज्यता का नियम होता है, तो जो 9 के विभाज्यता का नियम है कि कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई होगी। वो कंडीशन ये है कि कंडीशन ये है कि जो संख्या दी है उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो फिर वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 6 लिखा है, सबको जोड़ देते हैं। 6 7 3 5 प्लस 1। अभी स्टार को हम नहीं यहाँ कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। तो देखिए 7 6 13 13 3 16 16 5 21 1 22। अब चूंकि यहाँ पे एक संख्या और है ना, यहाँ पे एक संख्या और है, अगर मैं 22 में 1 जोड़ता हूँ तो 23 आएगा और 23 जो है 9 से विभाज्य नहीं है। 22 में मैं 2 जोड़ता हूँ तो 24 आएगा और 24 9 से विभाज्य नहीं है। 22 में मैं 3 जोड़ता हूँ तो आएगा 25 और 25 9 से विभाज्य नहीं है। अगर मैं 22 में 4 जोड़ता हूँ तो आएगा 26 और 26 9 से विभाज्य नहीं है। फिर हम 22 में क्या जोड़ते हैं, 5 जोड़ेंगे। जब 22 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 27 और 9 तरीक, अगर 9 से इसको काटेंगे तो 9 तरीक 27। इसका मतलब यहाँ पे जो स्टार है, स्टार की जगह पे आएगा 5। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि ये संख्या जो दी हुई है इसमें स्टार की जगह क्या रखेंगे और किस तरह से रखेंगे कि ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभाज्य है। चूँकि 11 के विभाज्यता के नियम यह था कि संख्या जो दी है उसमें सम स्थान पर संख्या का योग और विषम स्थान पर संख्या का योग जो दोनों का अंतर है, या तो 0 है या फिर 11 का विभाज्य है, तो वो संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। चूँकि ये 11 से विभाज्य हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 + 3 + 6 माइनस y + y। ये क्या है, ये विषम स्थान पर संख्याएं हैं, ये सम स्थान पर, और इनका अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये 11 से विभाज्य हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 3 9 1 10 और इधर कितना आ गया, इधर आ गया 2y = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2y = 10 एंड y = 5। मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर हम y की जगह 5 रखेंगे तो यह संख्या क्या होगी, पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए रख के देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, फिर 5 और 6। अब 11 से इसको कट करते हैं, 11 का नाम 11, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 4, फिर आ जाएगा तुम्हारा 11 तिहाई 33, 10 बचा, 11 9 99, 6 बचा, 11 छक्का 66। तो ये देखिए आपको यहाँ पे एक ट्रिक और पता चल गई कि कोई संख्या 11 से कैसे विभाज्य होती है। संख्या में दिए गए विषम स्थानों पर संख्याओं का योग यानी कि अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर अंकों का योग, दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 है या फिर 11 का गुणक आए, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे अगला सवाल है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक 2 और 3 से विभाज्य हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 फिर 8 12 ऐसे 200 तक कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। यहाँ भी विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अप्लाई करना है। और ये जो क्वेश्चन है रेलवे 2004 का क्वेश्चन है, एसएससी 2006 का क्वेश्चन है, और साथ में आपका क्लास 11th और 12th में जो एपी जीपी है उसका ये क्वेश्चन है।
ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। तो देखिए जो संख्या 2 और 3 दोनों 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभाज्य होती है तो वो संख्या क्या होती है, 6 से भी विभाज्य होती है। तो देखिए यहाँ पे संख्या हम लिख लेते हैं, एक 6 होगी, फिर 6 का 12, फिर 18, उसके बाद फिर 18 के बाद आएगा तुम्हारा 24, ऐसे करते 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 198। ठीक है, देखिए 9 8 17 17 और 1 18, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, और ये 2 से विभाज्य क्योंकि इसका आखिरी अंक जो है कैसा है, सम है, और इसका जोड़ने पे कितना आ रहा है 18 18 8 1 और 9 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है ये भी 3 से भी विभाज्य हो रही है और 2 से विभाज्य हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पे एक क्या बन रही है, यहाँ पे एक ये समांतर श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई जिसका प्रथम पद क्या है 6 है और जो सार्वंतर आ रहा है कितना आ रहा है 6 6 12, यानी कि प्रथम पद जो है a है और जो सार्वंतर d है वो भी 6 है। तो इसमें हम एक समांतर श्रेणी का फार्मूला लगाते हैं nवां पद का। तो जो nवां पद का फार्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमको a पता है, d नहीं, हाँ d पता है, a पता है और tn, यहाँ nवां पद क्या है 198, a 6 है प्लस n माइनस 1 और d की जगह भी 6 है। 198 से 6 घटाएंगे तो आएगा 192, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा n माइनस 1 इज इक्वल टू 192 अपॉन में 6। 6 का नम 6, 6 3 18, 6 दूनी 12, n माइनस 1 बराबर 32, तो n बराबर 33। कहने का मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 200 के बीच कुल मिलाकर 33 अंक ऐसे, यानी कि 33 पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 से भी विभाज्य हो रहा है और 3 से भी विभाज्य हो रहा है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख के 6 12 18 24 30 ऐसे करते हुए 198 तक लिखेंगे तो आपको कुल मिला के 33 पूर्णांक ऐसे मिलेंगे जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कंडीशन है कि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं और इनका जो गुणनफल है वो 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये इनकी कौन सी स्थिति फिट बैठेगी, a बराबर 0 तथा b बराबर 0, a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। फिर यहाँ a बराबर 0 तथा b नॉट इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 तथा a नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगी, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए। और दूसरी चीज़, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा। कैसे होगा आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये एक क्वेश्चन लास्ट है, ये 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर अपॉन 719 गुणे 719 प्लस 187 गुणे 187। देखिए ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज़रा सा दिमाग लगाएंगे तो एकदम इजी हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर यहाँ पे लिखा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतने बराबर होता है 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर देखिए a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और छोटा सा कर लेते हैं तो 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा 719 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, बाहर 2 लिख लो, 719 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 187 का स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 719 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर। ये कट जाएगा और आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, हमारे जो चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के ढेर सारे हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग वीडियो को देखते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।